प्रभु में आने के बाद देह में होने वाले गुनाहों पर मैंने बहुत जल्दी विक्ट्री पा ली थी। मैंने सब बंद कर दिया, न मूवीज पे जाना, न मैं मूवीज देखूंगा, न मैं कोई किसी ग्रॉस सिन में गिरूंगा। खुदा ने अनुग्रह दिया मुझे, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मेरी थॉट लाइफ प्योर नहीं थी, मेरा विचारों का जीवन अच्छा नहीं था। या लोग जब मिलते थे मुझे, मैं उनको प्रेज द लॉर्ड बोलता था, जय मसीह बोलता था, उनको अपने घर इनवाइट करता था, लेकिन कहां न कहां मेरे अंदर मेरे विचारों का जीवन ठीक नहीं था। मसीह में आने के बाद सबसे ज्यादा जहां मैं गिरा हूं वो ये है, जुबान। कई बार बोलने के बाद मुझे खुदा ने ऐसे रोक के कहा, मत बोल, इस तरह बात मत कर, ये बात करना फेयर नहीं था, ये अननेसेसरी टॉकिंग थी, काम हो चुका था, काय को लंबा खींच रहा था तू। मैंने कहा यस लॉर्ड, यू आर राइट। मैं आज भी कहता हूं, अगर हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में आ जाए ना, हमारा 90% पाप बंद हो जाएगा। पर क्यों नहीं मिलता हमें? क्योंकि आज भी हम में से बहुतों को स्वयं पे बड़ी गर्व है, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, और देखिए एवरी टाइम वी स्लिप। हम आज तक बहुत सारे लोग यहां पर ये नहीं सीख पाए हैं कि हमें परमेश्वर से अनुग्रह पाकर हर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। मेरे जवान भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब यहां देखें। एक गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आई एम वेरी सीरियस टुडे, आई एम वेरी सीरियस। मैं बहुत गंभीर हूं आज। कल शायद मैं आपको हंसा रहा था, लेकिन आज मैं आपको ना हंसाऊं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, राइट स्पिरिट में लीजिएगा, से जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे लीजिएगा। मैं इस बात को मानता हूं कि आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लॉट ऑफ, आपके पास बहुत खूबियां हैं, और मैं इसके लिए आपके सामने खुदावन का शुक्र करता हूं कि खुदा ने आपको ऐसा बनाया है। पर मैं आपसे और बात पूछना चाहता हूं, वो हिस्सा जिसे कोई नहीं जानता, जिसे आप जानते हो कि वो गलत है, आप उसके बारे में क्या कर रहे हो? टेल मी। हमेशा याद रखिए, मैं आपको अपनी आज एक गलती प्रीच करना चाहता हूं। मैंने सोचा मैं स्टार्टिंग में आपसे बाइबल नहीं खुलवाऊंगा, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप बस सुनते जाइए। इसके बाद मैं 12:15 को आपसे बाइबल खुलवाऊंगा। यहां देखिए, एक दिन मुंबई में एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हुई थी इन सन्मुखानंदा। ये बॉम्बे का सबसे बड़ा हॉल है। मुझे पता चला, आप विश्वास करिए, उन दिनों में उस मीटिंग में जाने के लिए फीस तक नहीं थी मेरे पास। बहुत कॉस्टली हॉल है, उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे पता था वहां पर फीस रखी जाएगी क्योंकि बहुत कॉस्टली हॉल है, और कुछ उन्होंने फीस रखी थी अंदर आने की। मैंने किसी और से पैसे लेकर कमिटमेंट करके कि मैं आपको दे दूंगा, मैं मीटिंग में गया था। मुझे इतने अच्छे से वो दिन याद है। मैं गया, मैंने मीटिंग अटेंड की। उस मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं उस मीटिंग में, उनका प्रचार पूरा होने के बाद, मैं कम से कम 30 मिनट तक रो रहा था वहां पर बैठ के, क्योंकि परमेश्वर ने उस सभा के अंदर मुझे कुछ ऐसी बातें दिखाई मेरे अंदर जो ठीक नहीं थी, गलत थी। और मैं वहां पर रोया 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 रोया, और रोने के बाद मैंने अपनी आंखें ऐसे ऊपर उठाई और मैंने प्रभु से कहा, ये अंतिम दिन है, इसके बाद ये सब नहीं होगा मुझसे। ट्रेन पकड़ के घर आया,
बहुत खुश था मैं। आई वॉज फीलिंग वेरी फ्रेश, मैं बहुत ताजा महसूस कर रहा था। लेकिन 3-4 दिनों के बाद, 3-4 दिन में बहुत बढ़िया था, एकदम शांत हो गया था, एकदम शांत। मेरी गॉसिप बंद हो गई थी, लोगों के प्रति, लोगों के व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में बात करना बंद हो गया था मेरा, एकदम शांत हो गया था। लेकिन अचानक कुछ समय बाद मैंने देखा, मैं वापस अपने पुराने जीवन में जा रहा था। तब मैंने खुदा से एक बात पूछी। मैंने कहा, प्रभु मैंने इतना अच्छा वचन सुना, मैंने इतनी अच्छी मीटिंग सुनी, पर अब ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ है ही नहीं वापस। आप जानते हो, बहुत लोग जब सभा अटेंड करते हैं, बड़े एक्साइटमेंट में सभा में जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, एक्साइटेड होते हैं, पर 3-4 दिन के बाद आप देखिए दिशा वापस वैसी ही हो जाती है। क्यों? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले पतरस ने यीशु के साथ एक कमिटमेंट की थी, वो उसके साथ जाएगा, अगर मरना पड़े तो मर भी जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन 12 में से सबसे पहले इनकार करने वाला कौन था? यही पतरस। आप इस एक मीटिंग को सुनने के बाद कितनी भी कमिटमेंट्स करो, कितना भी चिल्लाओ, मैं आपको बोलना चाहता हूं कुछ नहीं होगा। आपको इस कमरे के बाहर जाने के बाद अपने घरों में जाके परमेश्वर के साथ एक संबंध रखना होगा। वही संबंध सुनी हुई बातों में आपको चलने में सहायता करेगा। अदरवाइज आपके लिए सिर्फ सभाएं हैं। Oh, I'm so excited, Pastor सूरज प्रेमानी is coming. आप जितना चाहिए मीटिंग अटेंड करिए, लेकिन उन पर चलने की ताकत मात्र संबंध में मिलेगी। अदरवाइज मैं जानता हूं ये शब्द आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, लेकिन सच तो सच है। आप सिर्फ सभाएं अटेंड करो, सभाएं अटेंड करो, सभाएं अटेंड करो, लेकिन घर पे एक खुदा के साथ संबंध न रखो, उसका अनुग्रह न पाओ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आई नो आपको अच्छा नहीं लगेगा ये, वो राजाओं का राजा, हम फरीसियों के फरीसी बन जाएंगे। We will be the superior Pharisees, full of knowledge, zero obedience. ज्ञान बहुत है, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है। अच्छा, दुश्मनों से प्रेम करो, कौन कर पाता है? जरा सोचो, आपके पास में जो बैठे हैं आप उनको जानते हो? मीटिंग के बाद सबसे मिलते हो? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कितने भाई हैं यहां पर? मुझे बताइए कि इस कलीसिया में आने वाली हर बहन आपकी सगी बहन की तरह है? बोलो बोलो बोलो। कितने हैं यहां पर भाई कि आपके सामने कोई गलत वीडियो आ जाए, आप उसकी लिंक डिलीट कर देते हो? नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु को पसंद नहीं है। टेल मी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह अभक्ति को ना कहना है। अ ट्रू ग्रेस डिनाई अनगॉडलीनेस। जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, आप अभक्ति, पाप को ना कहोगे, नहीं चाहिए। ये कहने की ताकत अनुग्रह में है। मेरे जवान भाइयों, मेरी बहनों, स्वयं पे भरोसा मत करो। जॉब की फील्ड में चलता है ये सब। जब आप नौकरी ढूंढने जाओगे और आपको बोलेंगे हमारे पास मार्केटिंग का काम है, क्या आप करोगे? अब अगर आप वहां पर खड़े होकर कहोगे ना, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, जो मुझसे प्रभु करवाए, वो बोलेंगे घर जा, घर जा, आराम कर।
वहां पर कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन जब आप मसीह जिंदगी में आते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को साइड में रखिए। आपका स्वयं नहीं, आपका पूरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं?